दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम जो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे और हम उन्हें ऐसे समझेंगे कि हमें दोबारा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए जो हमारा संविधान है उसमें दुनिया के अनेकों देशों से अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे नियमों को लिया गया, जिसके कारण बहुत से विद्वान हमारे संविधान की कई प्रकार से आलोचना करते हैं। कोई तो हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला या भानुमति का पिटारा या भानुमति का कुनबा इस तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे संविधान, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जिन्हें दुनिया के देशों से लिया गया है। हम सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया जाता है। अमेरिका का संविधान देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है जो 1789 में बन गया था। देखिए, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया और जो उसकी अच्छी बातें थी, जो हमारे देश के लिए जो चीज़ें उपयुक्त थी, उनको हमारे देश के संविधान में लिया गया। देखिए कौन सी चीज़ें हैं। एक तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। देखिए, हम इसे बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हम इसे इस प्रकार से याद करने का हम इसका तरीका ढूंढ सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए, जो संविधान है, एक तो मौलिक अधिकार, और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इतनी चीजें हमारे संविधान में अमेरिका से ली गई हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से जो बातें हैं, दो तरह से हम इसको देख सकते हैं कि एक तो सबसे शक्तिशाली, एक और इसमें है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वित्तीय आपात की व्यवस्था। वित्तीय आपात की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। हम देखते हैं कि अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश और सबसे धनी देश, अगर पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है या सबसे धनी देश कौन सा है, तो हमारे दिमाग में जो उत्तर आता है वो अमेरिका आता है। सबसे शक्तिशाली देश और सबसे धनी देश, तो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, और जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, कौन? राष्ट्रपति, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिए गए। हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, और उनको हटाने की व्यवस्था भी, उनके पद की व्यवस्था और उन्हें हटाने की व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद, और दोनों को हटाने की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके अनुच्छेद 61 के द्वारा,
और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे धनी देश कौन सा देश है? अमेरिका है। सबसे धनी देश कौन सा देश है? अमेरिका है। तो अमेरिका धनी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर वित्तीय आपात, वित्त माने धन, धनी कौन है? अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वित्तीय व्यवस्था ली गई, वहाँ से वित्तीय आपातकाल लिया गया। ये हमारे दो बिंदु हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका से संबंधित हैं, एक है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सर्वोच्च कौन है? दुनिया के देशों में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वोच्च कौन है? अमेरिका। तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई? अमेरिका से। उसके बाद देखिए संविधान सर्वोच्च कैसे है वहां का। संविधान सर्वोच्च क्यों है? इसलिए संविधान सर्वोच्च है क्योंकि वह संसद द्वारा बनाए गए नियमों की जांच कर सकता है। जांच कर सकता है, नियमों की वैधता की जांच कर सकता है। इसलिए क्या है? वह सर्वोच्च है। उसे अधिकार संसद द्वारा बनाए गए नियमों की वैधता की जांच करने का अधिकार मिला है। इसलिए वो क्या है? संविधान सर्वोच्च है। और अगर वह संविधान के विरुद्ध है वो नियम जिसे संसद ने बनाया है, तो उसे संविधान न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान की रक्षा करने का कार्य करता है, वह उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो संविधान की सर्वोच्चता तब होती है जब उसे संसद द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करने का अधिकार होता है। तो संसद के नियमों की जांच करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार मिला हुआ है सर्वोच्च न्यायालय को। इसलिए क्या है? संविधान सर्वोच्च है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिला है। उसके बाद देखिए न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को
को अधिकार मिला है संसद के द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करने का, संसद के द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करने का, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली हुई है। जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली है, नियमों की जांच करने का अधिकार मिला है, और जांच कब सही से होगी? जांच सही से तब होगी जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। इस तरह से हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता मिली है। सर्वोच्च संविधान कब होता है? जब उसे न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है। और न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय सही तरीके से कब कर सकता है? जांच कब कर सकता है? जब उसे स्वतंत्रता मिली होती है, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उसे ये अधिकार दिए गए, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया। और जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह सही तरीके से काम करे, इसके लिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी दी गई है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मौलिक अधिकार, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। अब भाग 3 में वर्णन है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार मिले थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। इस तरह से अब 6 मूल अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिले हैं। अब हम देखते हैं जो दूसरा हमारे संविधान का दूसरा विदेशी स्रोत है, उसमें ब्रिटेन का महत्वपूर्ण उल्लेख किया जा सकता है। ब्रिटेन का संविधान देखिए, ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? विधि निर्माण प्रक्रिया। क्या? विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का शासन, विधि का शासन और संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली।
मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। कौन सी? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। देखिए ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। देखिए वी से ब्रिटेन और बी से विधि। क्या है? वी से ब्रिटेन और वी से विधि, यानी कि जो विधि निर्माण प्रक्रिया है और विधि का शासन है, यानी कि विधि निर्माण किस लिए किया जा रहा है? विधि का शासन चलाने के लिए, कानून का शासन चलाने के लिए विधि का निर्माण किया जा रहा है। और विधि निर्माण करता कौन है? संसद। हमारे देश में जो कानून बनाने का अधिकार किसे मिला है? संसद को मिला है। संसद का कार्य है देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक नियमों का निर्माण करना। तो संसदीय शासन प्रणाली भी ली गई है। विधि निर्माण कौन करता है? संसद करती है। और संसद किस लिए विधि बनाती है? विधि का शासन कर चलाने के लिए। जो कानून बनाया गया, कानून लागू, संसद ने विधि बनाया, उसी के अनुसार देश का शासन चलता है, तो विधि का शासन विधि के द्वारा चलेगा। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कि जो संसद होगी वो क्या करेगी? मंत्रिमंडल का निर्माण करती है। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता यानी कि इसे इकहरी नागरिकता भी कहते हैं। देश के अंदर के लोगों को एक प्रकार की ही नागरिकता मिली होती है। ठीक है, तो ये हमारे जो प्रमुख उपबंध है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अगला हम संविधान देखते हैं जिससे प्रमुख चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं। आयरलैंड का संविधान। किस देश का? आयरलैंड का संविधान। देखिए इससे क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक या निर्देशक तत्व या सिद्धांत। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये देखिए ये व्यवस्थाएं कहां से ली गई? ये ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। देखिए हम इसे एक छोटी सी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। आइए
राम राम राज्य की नीति बनाए, या आइए राम राज्य की नीति बनाइए। आइए राम राज्य की नीति बनाइए। देखिए, आ से आयरलैंड, रा से एक हम देखते हैं, ये यहाँ पर रा से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो मा से मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मा से मंडल। एक राम का हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। फिर एक राम ये है, तो इस राम का क्या हो गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में, मा से मनोनयन, मा से मनोनयन। तो ये हम देखते हैं कि एक ट्रिक हम अगर बना लेते हैं, आइए राम राज्य की नीति बनाइए, तो आयरलैंड, आइए से आयरलैंड, राम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, एक रा से राष्ट्रपति, एक से निर्वाचक मंडल, और एक से राम राज्य यानी कि राम यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। और देखिए, एक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और तो ये राज्य की नीति यानी कि राज्य की नीति से राज्य की नीति अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, राज्य की नीति यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला हम देखते हैं, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से देखिए, एक तो संघात्मक शासन, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं शक्तियों का विभाजन, अगला अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया,
ये जो उपबंध हैं यह कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। देखिए, संघात्मक शासन क्या होता है। संघ शासन ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें एक से अधिक प्रकार की सरकारों का गठन किया जाता है, यानी कि देश का शासन एक से अधिक स्तर वाली सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं वह कनाडा के संविधान से ली गई हैं। देखिए, संघात्मक शासन कब होगा? जब शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। तो ये शक्तियों का बंटवारा भी जिसके अंतर्गत 3 सूचियों के द्वारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यहाँ देखिए, जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बाकी ये जो सूची है, संघ सूची और राज्य सूची, इनके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्य सरकार के बीच, और जिन शक्तियों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, यानी कि ना तो उनका उल्लेख संघ सूची, ना ही राज्य सूची, ना समवर्ती सूची, किसी भी सूची के विषय में नहीं है, उन शक्तियों को केंद्र सरकार को दे दिया गया है। उन शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है। और एक राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह व्यवस्था भी हमारी कनाडा के संविधान से ली गई है। हम देखते हैं अगला जो देश है उसमें हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध, ये प्रमुख चीज़ें जो हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। देखिए, इसे हम एक ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? आपकी भाषा सूची यदि अच्छी है तो आपके या आपसी
संबंध भी अच्छे होंगे। देखिए, आपकी भाषा सूची यदि अच्छी है तो आपसी संबंध भी अच्छे होंगे। देखिए, आ से ऑस्ट्रेलिया, प से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। सूची यानी कि समवर्ती सूची, सूची समवर्ती सूची। और आपसी संबंध यानी कि केंद्र राज्य संबंध। ये व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई? ये ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, अगला जो देश है जहाँ से और उपबंध लिए गए उनमें देखिए, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस। देखिए, इन देशों से क्या क्या उपबंध लिए गए हैं। जर्मनी से आपात काल के समय राष्ट्रपति की मूल अधिकार से संबंधित शक्तियां, ये कहाँ से ली गई? ये ली गई जर्मनी के संविधान से। देखिए, आपातकाल के समय जब कोई साथ नहीं देता, उस समय कौन साथ देता है? मनी, जर्मनी। यानी कि आपातकाल के समय कौन साथ देता है? मनी साथ देता है। यानी कि जर्मनी से आपातकाल के समय राष्ट्रपति के जो मूल अधिकार संबंधित अधिकार हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में मिलता है। उसके बाद देखिए, रूस से मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। प्रारंभ में इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था, बाद में इन्हें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का में भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य
जोड़े गए। बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो इस प्रकार से अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को 11 मूल कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो फ्रांस है, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, क्या क्या, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार और गणतंत्र लिया गया है। ये हमारे विदेशी स्रोत थे। और देखिए, सबसे अधिक जो उपबंध हमारे संविधान में लिए गए, हमारे संविधान में सबसे अधिक उपबंध भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए। इससे लगभग 250 अनुच्छेदों को तीन सौ 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेदों को या तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या तो शब्दशः ले लिया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे कुल संविधान का लगभग 60% भाग 1935 के अधिनियम के लिए गए हैं। और सबसे अधिक उपबंध हमारे 1935 के शासन, भारत शासन जो अधिनियम था उसके द्वारा लिए गए। दोस्तों नमस्कार। देखिए, आप ये हमारा वीडियो आपको अगर उपयोगी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।